अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस वक्त हम लोग मैरियट होटल कराची में मौजूद हैं, जहाँ पर एशिया पाकिस्तान चैप्टर की तरफ से एक एक्सपो हो रही है और इस एक्सपो में जो है वो HVAC ट्रेंड के नाम से हो रही है। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो यूसुफ हसन साहब मौजूद हैं, जाना पहचाना नाम है YH स्टेट के। और यूसुफ हसन साहब से हमें मौका मिला है बात करने का। हम इस एक्सपो के हवाले से भी जानते हैं और इनसे कमेंट्स लेते हैं कि कैसा सिलसिला रहा और क्या समझते हैं कि इस किस्म के इवेंट्स होने चाहिए और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। जी यूसुफ साहब प्लीज़ बताइएगा। जी, आपको पता है कि पिछले 2 साल बड़े अजीब से यहाँ पर गुजरे थे और उसमें ये इस तरह की एक्सपोज वगैरह नहीं हो सकी थी। न सिर्फ हमारे यहाँ, बाहर के मुल्कों में भी नहीं हो सकी थी। मेरा ताल्लुक़ तो कंसल्टिंग फील्ड से है। मोर देन 40 ईयर्स से मैं इसी बिज़नेस में हूँ। मैं एशिया का लास्ट साबिक़ प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो इस तरह की इवेंट्स जो होने से क्या होता है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो है, माशाल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री नाउ डेज इज़ बूमिंग। वो और बात है, टेम्परेरी हमें प्रॉब्लम आई है LC में, लेकिन इट्स ए टेम्परेरी फेस। इंशाल्लाह ताला ये रिजॉल्व हो जाएगा। हम स्टेट बैंक का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ही बात हुई थी। उन्होंने कहा 3 महीने हमारे लिए क्रिटिकल हैं, इसके बाद फिर चीज़ें चल पड़ेंगी। तो अगर आप देखें तो पिछले दिनों जो इकनॉमी की कंडीशन हुई है दुनिया भर में ख़राब हुई है। हमारे यहाँ भी इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन हमारे यहाँ इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। और मुल्क में टेक्सटाइल का फट्टा बैठ गया, हमारे यहाँ माशाल्लाह बूमिंग पीरियड था। तो इस तरह की एग्जीबिशन में क्या होता है कि लोगों को मौका मिलता है कि यहाँ पर आएँ, देखें। और यही वजह है कि आपने देखा होगा यहाँ पर बाहर के मुल्कों के भी लोग आए, टर्की से भी आए हुए हैं, कुछ चाइनीज़ भी मौजूद हैं। तो इस तरह की इवेंट से लोगों को अपने प्रोडक्ट जानने का मौका मिलता है। तो अगर ये होते हैं तो लोग फैमिलियराइज़ होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों ने इतना किया, जैसे मैं यहाँ इस स्टॉल पे मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं, ये अपना इक्विपमेंट तक लेकर आएँ, वरना इक्विपमेंट लाना, मूवमेंट करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। तो लोगों ने इस हद तक किया। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले साल काफ़ी बेहतर होंगे, चूँकि चंद दिन ये प्रॉब्लम के हैं, ये प्रॉब्लम जो है ओवरकम हो जाएगी। दूसरी बात ये, आप लोग भी बड़ा हेल्प कर रहे हैं। इस तरह की आप लोग इंटरव्यू करते हैं, मेरा ही नहीं औरों को भी इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उससे लोगों को मैसेज पहुंचता है कि हमें आइंदा क्या करना है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होना है। तीसरी बात, ये सेमिनार भी हुआ, उसमें मैंने एक बात कही थी कि हमारी काफ़ी बड़ा मुल्क है। हमारे एक शहर की आबादी कई यूरोपीय मुल्कों से ज़्यादा है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान इज़ ए ह्यूज कंट्री। तो हमें एक चीज़ जिस पर ज़ोर देना है कि लोकल इक्विपमेंट को भी हमको प्रमोट करना चाहिए। चूँकि मेरा एक हमेशा से एक स्लोगन रहा है कि वी शुड नॉट बिकम आ ट्रेडिंग नेशन। हमें इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देनी है। यही वजह है कि मैं तो लोकल इंडस्ट्री में भी ऑर्डर देता रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी वो नहीं है, लेकिन क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होगी। अगर आप ये देखें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी, जापान, कोरिया, ताइवान सब ज़ीरो हो गए थे। उनकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव किया। तो चांस मिलेगा तो लोग करेंगे। अगर चांस ही नहीं मिलेगा इंडस्ट्री को, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। तो इंशाल्लाह ताला ये इम्प्रूवमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगी। तो वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स ऑल्सो। यस सर, यूसुफ ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात है कि इस तरफ लोगों का इंडस्ट्री का ध्यान जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी है। तो उसके लिए एज ए कंसल्टेंट लेवल पे आप लोग क्या सपोर्ट करेंगे और क्या इंडस्ट्री को मैसेज देना चाहेंगे कि क्या स्टेप लें जिसकी वजह से कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ की बेहतर हो सके? देखें, पहली बात तो ये होती है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग इतना आसान नहीं होती। अगर कॉन्फिडेंस के लिहाज से, कॉन्फिडेंस लोकल पे ज़रा कम आता है। अगर लोकल वाले जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर वो ये करें कि बाहर वालों से किसी हद तक थोड़ा आपस में एक कोलैबोरेशन कर लें, तो कोलैबोरेशन में क्या होता है कि उनका टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है, उसी को बनाना, कॉपी करना आसान है। लेकिन कॉपीराइट के तहत होनी चाहिए। ये नहीं कि चुपचाप से आपने एक कैटलॉग पकड़ा, उसमें कॉपी कर डाली, नहीं। चूँकि बाहर मिसाल फ़ैन है, फ़ैन बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ फ़ैन भी बन रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल कोई सर्टिफिकेशन के साथ होगा तो बहुत बेहतर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एयर कंडीशनिंग में कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। PCSIR की है, वो इक्विपमेंट की टेस्टिंग नहीं करते, मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने कल सेमिनार में ये भी सजेशन दिया था कि हमारे यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी हैं। चूँकि देखें ना, बास तो मोर देन 40 ईयर्स से बैठे हुए हैं। हम उनको ऑर्डर देते रहें, वो काम करते रहें। उन सबको मिलके 8-10 मैन्युफैक्चरर अगर मिलके कुछ आपस में पैसा जमा करें और एक लेबॉर्ट्री बना लें, विच विल बी यूज्ड बाय एवरीवन, और अच्छे स्टैंडर्ड की बनाएंगे तो बाहर से भी हो सकता है। देखें, बाज़ मुल्क बड़े छोटे हैं, मिसाल के जॉर्डन गरीब मुल्क है, उनकी ऑयल भी नहीं है, लेकिन वो पेट्रा के नाम से यूनिट बना रहे हैं और विच इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड टू अमेरिका ऑल्सो। दुबई, UAE, शारजा को देख लें, शारजा में SKM की यूनिट बन रहे हैं। तो जब SKM बना सकता है तो वाई नॉट इन पाकिस्तान। हमारे यहाँ तो देखें ना, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, और उन बड़ी फैक्ट्रीज़ में अगर आप देखें तो बहुत से पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ होता है ज़मीन बहुत महंगी है। अब इंडस्ट्रियल जोन बनने चाहिए,
चाइना में इंडस्ट्रियल जोन बनाते हैं, वहाँ 5 साल के लिए बिजली पानी हर चीज़ फ्री कर देते हैं। हमारे यहाँ फ्री नहीं है, लेकिन अगर रीज़नेबल रेट पे बिजली दें, गवर्नमेंट हेल्प करे तो मेरे ख्याल में बन सकती है हमारे यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। व्यूवर्स, आपने वाइस वाई स्टेट के यूसुफ साहब ने बहुत अच्छी सजेशंस दी और गवर्नमेंट से भी सपोर्ट चाहिए कि यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट दी जाए ताकि पाकिस्तान ग्रो करे। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए इंडियन पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।